हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड आइंस्टाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हिग्स बोसॉन के बारे में। सो लेट्स गो। अब हम बात करते हैं हिग्स बोसॉन के बारे में। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, लेकिन हिग्स बोसॉन को समझने से पहले हमें तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा: स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, मास और हिग्स फील्ड। फर्स्ट, स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल एक कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो होती है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का, और एटम बना है तीन चीज़ों से: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इन ईयर 1964 फिजिसिस्ट म्यूरे जेलमैन ने यह डिस्कवर किया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बने हैं क्वार्क से। जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो डिवाइड किया गया दो सेक्शन में, फर्मॉन और बोसॉन। और जो फर्मॉन है उसे सब डिवाइड किया गया दो सेक्शन में, क्वार्क और लेप्टॉन। क्वार्क में टोटल 6 टाइप के पार्टिकल्स आते हैं: अप एंड डाउन क्वार्क, चारमैन स्ट्रेंज क्वार्क, टॉपर, बॉटम क्वार्क। वेयर जो सेकेंड सेक्शन है लेप्टॉन्स, उसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, म्यू, टाउ और 3 न्यूट्रिनोस। जो प्रोटॉन है वो बना है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, वेयर जो न्यूट्रॉन है वो बना है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से। अब बात करते हैं कि फॉर्मॉन्स से क्या। फॉर्मॉन्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जो टोटल 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ये 12 मिला के ही मैटर बनता है। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल, वो है बोसॉन। बोसॉन के अंदर 4 पार्टिकल्स आते हैं जो कि फोर्स पार्टिकल है। फोर्स पार्टिकल वो होते हैं जो कि इन 12 पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। वो 4 फोर्स पार्टिकल है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो डब्ल्यू और जेड बोसॉन है वो रिप्रेजेंट करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डीके ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनोस। जो जी रिप्रेजेंट करता है ग्लूऑन को, ना कि ग्रेविटी। ग्लूऑन का काम होता है जो क्वार्क के प्रोटॉन्स के अंदर उन्हें ग्लू करके रखना, एक साथ जोड़े रखना। जो गैमा है वो रिप्रेजेंट करता है फोटॉन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ग्रेविटी कहाँ गई इसमें। ग्रेविटी को अब तक इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि फिजिसिस्ट अब तक जानते नहीं है कि ग्रेविटी का कोई पार्टिकल है या नहीं। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल है जो कि ग्रेविटी के फोर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन अब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए इसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ऐड नहीं किया। एंड फाइनली स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हुआ, लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग दिखा रहा था। मैथमेटिकली हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का मास 0 चाहिए था, लेकिन हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के पास अपना खुद का एक अलग से मास था। तब सारे फिजिसिस्ट कंफ्यूज हो गए कि इनके पास मास क्यों है और ये मास कहाँ से आया। फर्स्ट मैं मास और वेट का डिफरेंस बताता हूँ। वेट में ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, वेयरएज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि इन सभी पार्टिकल्स को मास आया कहाँ से। इन ईयर 1964 फिजिसिस्ट पीटर हिग्स ने एक थियोरी प्रपोज की, और उस थियोरी का नाम था हिग्स फील्ड। और इस थियोरी के हिसाब से यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल फील्ड है जो कि सभी पार्टिकल्स को इंटरैक्ट होने के बाद मास देती है। यानी कि जो पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा वो सबसे ज़्यादा मास गेन करेगा। फॉर एग्जांपल टॉप क्वार्क। वेयर एज जो पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं इंटरैक्ट करेगा उसका मास 0 होगा। फॉर एग्जांपल फोटॉन। इस थियोरी से हमें ये पता चला कि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल को मास कहाँ से आया, और बाद में लेटर फिजिसिस्ट ने हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का मास भी मेजर किया। फॉर एग्जांपल अप क्वार्क का मास होता है 2.4 MeV⁻²²। लेकिन एक मिनट, मास को तो हम केजी में मेजर करते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम MeV⁻²² में मेजर करते हैं। ये MeV⁻²² क्या है? ये स्टैंड करता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ये आया कहाँ से? ये आया है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc², जिसे हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा m=E/c²। यही क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, वेयरएज मास को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मैं मोटिवेट हूँ। इस इक्वेशन की वजह से हम सब एटॉमिक पार्टिकल को MeV⁻² से मेजर करते हैं। लेकिन अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हिग्स बोसॉन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम सब जानते हैं कि वाटर बना है H2O के मॉलिक्यूल से।
स्नो बना है स्नोफ्लेक से, सिमिलरली हिग्स फील्ड बने हिग्स बोसॉन के पार्टिकल से। सो जब हिग्स फील्ड की थ्योरी पब्लिश की गई थी तब ये थ्योरी कंफर्म नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक हिग्स बोसॉन को डिस्कवर नहीं किया था। लेकिन ऑन जुलाई 4, 2012 सर्न के एलएचसी के 2 डिटेक्टर एटलास और सीएमएस, जिन्हें नहीं पता एलएचसी क्या है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने उसमें डिटेल में बताया कि एलएचसी क्या है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। सो एलएचसी के 2 डिटेक्टर एटलास और सीएमएस ने हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया था, और तब जाके ये थ्योरी कंफर्म हुई थी। एंड फाइनली जब ये थ्योरी कंफर्म हुई तो हिग्स बोसॉन को भी स्टैंडर्ड मॉडल में ऐड किया गया, और फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हुआ। सो आप बात करते हैं कि हिग्स बोसॉन सबसे रेयरेस्ट पार्टिकल क्यों है, क्योंकि एलएचसी में आउट ऑफ 10 बिलियन कोलोजन सिर्फ एक ही कोलोजन में हम लोग हिग्स बोसॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए ये काफ़ी रेयर है, और हिग्स बोसॉन की एक प्रॉपर्टी है कि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स डीके हो जाता है इनटू अनदर स्टेबल पार्टिकल्स। लेकिन अब जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर है तो हम थोड़े से डेटा से भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, और अब सर्न में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो अगर इन शॉर्ट में बता दूं तो हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करता है।